आज हम पहुंच चुके हैं देहरादून के टपकेश्वर मंदिर, जो कि देहरादून में बहुत प्रसिद्ध है। माना जाता है यहाँ पे भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए मैं आज अपने मम्मी पापा को भी यहाँ पर दर्शन करवाने टपकेश्वर महादेव के लेकर आया हूँ। तो आप मिल सकते हैं मुझे मेरी फैमिली से। ये देखिए, आ जाइए। ये मेरे मम्मी पापा और मैंने टपकेश्वर महादेव के दर्शन कराने लाए। आइए अब हम मंदिर के दर्शन करने चलते हैं। तो आप मेरे साथ चल सकते हैं। प्रसाद लेने तो इन भैया से हम प्रसाद लेते हैं। हमने प्रसाद दोस्तों, आप भी अगर टपकेश्वर महादेव के दर्शन करना चाहते हैं और अदर सिटी से हैं तो आप भी रेलवे स्टेशन आ सकते हैं, या ISBT आप कोई सी भी बस पकड़ के आ सकते हैं और वहां से आपको डायरेक्ट टपकेश्वर महादेव के लिए ऑटो मिल जाएंगे। दोस्तों, टपकेश्वर महादेव मंदिर यही महाभारत काल से जुड़ा हुआ ऐसा मंदिर है जिसका इतिहास बहुत ही पुराना है, जहां प्राकृतिक रूप से शिवलिंग पर जल टपकता है, जहां गुफा के अंदर महादेव स्वयं विराजमान है, जहां आस्था, प्रकृति और इतिहास तीनों एक साथ मिलते हैं। टपकेश्वर महादेव मंदिर, जिसे पुराने समय में द्रोण गुफा भी कहा जाता था, मान्यता है कि ये वही स्थान है जहां गुरु द्रोणाचार्य ने तपस्या की थी। गुरु द्रोणाचार्य वही महान गुरु थे जिन्होंने पांडवों और कौरवों को धनुर्विद्या और युद्ध कला की शिक्षा दी थी। इसी कारण इस गुफा को पहले द्रोण गुफा भी कहा जाता था। कहा जाता है गुरु द्रोणाचार्य भगवान शिव के परम भक्त थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यहाँ स्वयं प्रकट होकर शिवलिंग के रूप में वास किया। द्रोणाचार्य रोज शिवलिंग पर जल अभिषेक करते थे, लेकिन एक दिन किसी कारणवश वे जल अर्पित नहीं कर पाए। इसी दिन से अद्भुत चमत्कार हुआ और गुफा की छत अपने आप ही जल की बूंदों से टपकने लगी। इसी कारण इस मंदिर का नाम पड़ा टपकेश्वर महादेव मंदिर। तो आइए, ये थी टपकेश्वर महादेव मंदिर की कथा। तो आप चलते हैं हम टपकेश्वर महादेव के दर्शन करने। तो दोस्तों, महादेव के दर्शन से पहले हमें मिलता है बाबा भैरवनाथ का मंदिर, जहाँ पर हमने किए बाबा भैरवनाथ के दर्शन और चढ़ाया प्रसाद। जैसे भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हम चले गुफा की ओर, जहाँ सबसे पहले हमें मिला गणेश जी का मंदिर, और हमने गणेश जी को नतमस्तक करने के बाद हम गुफा की ओर चले। जब मैं गुफा की ओर चला तो आज भी आप भी देख सकते हैं कि बिना किसी मशीन, बिना किसी पाइप, प्राकृतिक रूप से जल लगातार शिवलिंग पर गिरता रहता है। यह जल कहां से आता है इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। दोस्तों, माना जाता है टपकेश्वर महादेव से मांगी गई हर मनोकामना बाबा पूरी करते हैं। दोस्तों, आगे ये गणेश जी की वह दिव्य मूर्ति है जहां आप कोई भी मनोकामना मांगकर अगर सिक्का चिपकाएं और आपका सिक्का मूर्ति पर चिपक जाता है तो माना जाता है कि गणेश जी आपकी सभी दुआओं को पूरा करते हैं। आपकी मनोकामना अनुसार गणेश जी अवश्य फल देते हैं। ये मान्यता है इस मूर्ति की। सावन और शिवरात्रि के समय इस मंदिर में बहुत ही लंबी लाइन लगती है। अगर आप अपना समय बचाना चाहते हैं तो आप अपने अनुसार यहाँ घूमने आ सकते हैं। बाकी हम गुफा में जब आगे चले तो यहाँ एक मन्नत का घंटा है, जिसमें अगर आप चुन्नी बांधते हैं और कोई भी मन्नत मांगते हैं तो वो पूरी होती है। मंदिर की गुफा इतनी प्राचीन और अद्भुत है कि आपका गुफा में से निकलने का मन ही नहीं करेगा। यही मैंने महादेव को नतमस्तक करके मैं आगे चला, और यहाँ पर एक छोटा सा माता वैष्णो देवी का भी मठ बनाया हुआ था। जिन लोगों के पास माता वैष्णो देवी कटरा जाने का समय नहीं होता, वो भी यहाँ माता वैष्णो देवी के दर्शन कर लेते हैं। दोस्तों, सितंबर में बाढ़ से पहले भगवान शंकर के साक्षात दर्शन इस गुफा में करवाए जाते थे, बट बाढ़ के बाद अब ये गुफा बंद कर दी गई है। इसके बाद हम चले और हमने लगवाया यहाँ का दिव्य टीका, जो कि बहुत ही यहाँ पर प्रसिद्ध है। आप देख सकते हैं पंडित जी ने हमें यहाँ टीका लगाया। उसके बाद हम चले बाबा बजरंगबली के दर्शन करने के लिए। बाबा बजरंगबली के हमने किए दर्शन, माता पार्वती के दर्शन कर हम बाहर की ओर चल पड़े।
तो बाहर मैं आपको तमसा नदी की ओर ले चलता हूँ। ये तमसा नदी है जो मंदिर के सौंदर्य को बहुत बढ़ाती है। ये प्राकृतिक रूप से बहुत ही शांत दिखने वाली नदी है। नदी ने सितंबर 2025 में इतना विकराल रूप लिया था कि ये मंदिर के अंदर से ही बहने लगी। और जब हम मंदिर के शुरुआत में आते हैं तो यहाँ एक पीतल की प्रतिमा थी जो कि भोलेनाथ थी, उसको भी ये अपने साथ ही बहा कर ले गई। तो बाहर की ओर चलने से पहले मैंने किया गणेश जी को गौरबाद धन मस्तक और मैं उठा, फिर मैं चला बाहर की ओर। बाहर जाने से पहले मैं एक बात और कहना चाहूंगा, महादेव अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। महादेव के भक्त ही महादेव को समझ सकते हैं और महादेव ही अपने भक्तों को समझते हैं। चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो या कोई भी आपके सामने परेशानी हो, बस एक ही नाम, हर हर महादेव, और आपकी परेशानी ऐसे दूर होगी कि आप सोच भी नहीं पाओगे। दोस्तों, तो सितंबर 2025 के समय में यहाँ बाढ़ आई थी और बाढ़ के समय में जो आप हनुमान जी की प्रतिमा देख रहे हैं, सिर्फ हनुमान जी की गर्दन ही देखने को मिल रही थे, बाकी सब जलमग्न हो गए। तमसा नदी ने उफान ले लिया। आप देख सकते हैं ये जो मंदिर है, मंदिर का सिर्फ छत ही दिख रहा था, बाकी सब जलमग्न हो गया। आप बाढ़ की तबाही ये देख सकते हैं कि कितनी बाढ़ की तबाही मची हुई है, जिस पर अभी भी काम चल रहा है और लोग यहाँ आपको काम करते दिखाई दे जाएंगे। तो दोस्तों, अब हम चल रहे हैं काली माता मंदिर की ओर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो मंदिर बाढ़ की वजह से ध्वस्त हो गया था और अभी बंद पड़ा है शायद। फिर भी हम एक बार तो भ्रमण करने चल देते हैं। और ये जगह इतनी सुंदर है, इतना मन को सकारात्मक ऊर्जा देती है और सुकून देती है कि आपको यहाँ जरूर आना चाहिए, एक बार तो जरूर। आप देख सकते हैं इसका व्यू भी कितना प्यारा है। यहाँ हरियाली, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पेड़ पौधे हैं। कि बाढ़ की वजह से इतनी तबाही मची है। ये पुल पहले सीमेंटेड हुआ करता था और ये भी अब लोहे का बनाया गया है। आप देखिए, माता जी की मूर्ति है, बट मंदिर जो था पूरी तरीके से यहाँ से ध्वस्त हो गया है। बाढ़ में कितनी तबाही मचाई है, ये सब कुछ टूट चुका है। तो मैं अब थोड़ी देर के लिए तो दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ उस नदी की ओर। बहुत ही नज़दीक से दिखाएंगे वो नदी जिसने बहुत ही बड़ा विकराल रूप लिया था। तो आइए। तो ये है वो नदी जिसने विकराल रूप लिया था और हर तरफ तबाही तबाही मचा दी थी। आप देख सकते हैं पूरे में। बाकी प्राकृतिक सौंदर्य जो है वो इस नदी से मंदिर का बहुत बढ़ता है, लेकिन सितंबर में जब इतना बाढ़ का माहौल था तो इसने हर तरफ तबाही तबाही मचा दी थी। अगर आप भी कभी देहरादून आए तो टपकेश्वर महादेव के दर्शन जरूर कीजिएगा। यहाँ आकर आप सिर्फ भगवान के दर्शन नहीं करते, खुद से भी जुड़ते हैं। अगर आपको मेरी यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। हर हर महादेव जरूर लिखें, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों, यहाँ पर हमारी टपकेश्वर महादेव की यात्रा शुरू होती है। तो हमारी मनोकामना है कि सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो दोस्तों, मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव।